जिस च्वांगतसे की मैंने बात कही, वही च्वांगतसे एक बार एक गांव से निकलता था। रात का वक्त था, गांव के बाहर आया तो एक मरघट पर एक खोपड़ी पड़ी थी आदमी की, वो उसके पैर से टकरा गई। और कोई आदमी होता तो जोर से लात मार के उस खोपड़ी को अलग कर दिया होता, समझता कि अपशगुन हो गया, कहां बीच में खोपड़ी आ गई। लेकिन च्वांगतसे तो बहुत अद्भुत आदमी था, उसने उस खोपड़ी को उठा के सिर से लगा लिया और बहुत बहुत क्षमा मांगने लगा कि क्षमा कर दो मुझे, भूल से मेरा पैर लग गया, अंधेरा है, रात है, मैं देख नहीं पाया कि आप भी यहाँ हैं। अब वो खोपड़ी थी आदमी के, मरे हुए आदमी के, न मालूम वो आदमी कब मर गया। च्वांगतसे के मित्र उससे कहने लगे, क्या पागलपन करते हो, किससे क्षमा मांग रहे हो? च्वांगतसे ने कहा, वो तो थोड़े समय के फर्क की बात है, अगर ये आदमी जिंदा होता तो आज मेरी मुसीबत हो जाती। लेकिन वे लोग कहने लगे, अब ये आदमी जिंदा नहीं है। च्वांगतसे ने कहा, तुम्हें पता नहीं, ये छोटे लोगों का मरघट नहीं है, ये गांव के बड़े लोगों का मरघट। मरघट भी अलग अलग होते हैं, गरीब आदमियों के अलग, अमीर आदमियों के अलग। जिंदगी में तो फर्क रहते हैं, मरने पे भी फर्क कायम रखते हैं। च्वांगतसे ने कहा, ये किसी बड़े आदमी की खोपड़ी है, किसी साधारण आदमी की खोपड़ी नहीं है। अगर ये आदमी आज होता तो मेरी मुसीबत हो जाती। लेकिन वे लोग कहने लगे, अब ये नहीं है तो मुसीबत का सवाल क्या है? च्वांगतसे ने कहा कि नहीं, क्षमा तो मुझे मांगनी ही चाहिए, और भी कई कारणों से मैं इससे क्षमा मांगता हूं और इस खोपड़ी को अपने साथ ही रखूंगा। उस खोपड़ी को वो अपने साथ ले गया और रोज सुबह उठकर क्षमा मांगने लगा। मित्रों ने बहुत समझाया कि पागल हो जाओगे, इस खोपड़ी को अपने पास रख के क्षमा मांगने की जरूरत क्या है? च्वांगतसे कहने लगा, कई कारण है, सबसे बड़ा कारण तो यह है कि ये बड़े आदमी की खोपड़ी है। लेकिन मित्र कहने लगे, सब खोपड़ियां मिट्टी में मिल जाती हैं, छोटी आदमी की भी और बड़े आदमी की भी, और मिट्टी कोई फर्क नहीं करती है कि कौन बड़ा था कौन छोटा था। और जब छोटे और बड़े सभी मिट्टी में मिल जाते हैं तो छोटे होना और बड़े होना कहीं एक सपना तो नहीं है जो मिट्टी सब सपनों को मिटा देती है और एक सा कर देती है। छोटा और बड़ा होना कोई असलियत नहीं मालूम होती, किसी सपने का ख्याल मालूम होता। तो च्वांगतसे कहने लगा, मैं इसलिए इसे अपने पास रखता हूं कि अपनी खोपड़ी को भी याद करता रहूं कि आज नहीं कल किसी मरघट पर पड़ी रहेगी, चलते फिरते लोगों की ठोकर लगेगी और फिर मैं कुछ भी ना कर सकूंगा। जब आखिर में यही हो जाना है तो आज ही मेरे सिर में अगर किसी का पैर लग जाए तो नाराज होने की जरूरत क्या है? जब ये हो ही जाना है तो ये हो ही गया है। जो जानते हैं वो कहेंगे कि जो हो ही जाना है वो हो ही गया है। अगर जिंदगी मिट जानी है तो मिटी ही हुई है, और अगर जिंदगी मिट्टी में गिर जानी है तो मिट्टी में गिरी ही हुई है। ये थोड़ी देर का ख्वाब है, थोड़ी देर का सपना है कि लगता है कि सब ठीक है। अगर हम थोड़ा विस्तार से जीवन को देखेंगे तो हम पाएंगे सभी कुछ खो जाता है, सभी कुछ मिट्टी हो जाता है। और जहां सभी कुछ मिट्टी हो जाता हो वहां सत्य मानने का कितना कारण।